उर्दू स्टोरीज। ये कहानी संगीता नामी औरत की है जिसके 2 बच्चे थे। एक का नाम बीना और एक का नाम रोहन था। रोहन बाहर के मुल्क साउथ कोरिया में पढ़ने गया हुआ था। हाय मॉम, क्या हाल है आपका? क्या कर रही हैं? मैंने क्या करना है बेटा, मैंने तुम्हारे पापा से ना कुछ सामान मंगवाया है। रोहन के आने की तैयारी कर रही हूँ और सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, उसका फेवरेट। तो फिर मामा क्या बनाएंगी आप? मुझे भी तो बताएं, मैं भी आके खाऊंगी। अच्छा, इतनी कमली हो गई ये तू, खा लेना आज ना, मैंने कौन सा तुम्हें रोका है। मैं सोच रही हूँ मैं क्यों ना वो बना लूँ जो गोल गोल होते हैं, क्या होते हैं? ओहो मामा, उन्हें कोफ्ते कहते हैं, कोफ्ते। अच्छा, चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। लगता है तेरे पापा आ गए होंगे सौदा लेके, तो मैं ना वो सौदा देख के आती हूँ, सारा कुछ लाए भी है या नहीं। लिया सारा सामान, अच्छा किया आपने। ओहो, आप गोश्त तो लेके नहीं आए। मैंने आपको गोश्त लाने का बोला था, मैंने कल कोफ्ते बनाने हैं। ओहो, भूल गया मैं। चलो तुम ये सामान अंदर लेके जाओ, मैं लेके आता हूँ। संगीता बहुत खुश होती है कि आज रोहन घर पे आ रहा है। वो मजे मजे के पकवान बनाती है तो अचानक से बाहर की बेल बजती है। अरे बेटा रोहन, इतने दिनों बाद आए हो, गले तो मिलो। मैं तो तुम्हें देखने के लिए तरस ही गया था। और बताओ सफर कैसा रहा तुम्हारा? अरे पापा जरा रुकिए ना, इसके पीछे जो ये लड़की खड़ी है इससे पूछिए ये कौन है, धोती पहन के हमारे घर आ गई, जरा पूछिए ना। अन्यंगासेओ युनामिदा। अरे तूने मुझे अंधी कहा? अंधी हो गई तू? तेरा पूरा खानदान अंधा, तेरे सारे जानने वाले अंधे, तूने मुझे अंधी कहा? पता नहीं कहाँ से आ गया तू। आखिर तू है कौन जो हमें अंधी कह रही है? अरे बीना, गुस्सा मत करो, ये तुम्हें अंधी नहीं हाय कह रही है और इसका नाम यूना है और पापा ये आपकी बहू है। अरे रोहन, तू बहू ले आया? ये तूने क्या किया? मैंने तेरी शादी के इतने अरमान सजा के रखे थे, तेरी शादी पे डांस करूंगी, भंगड़ा डालूंगी, और तू कोरियन बहू ले आया जिसे हमारी जुबान तक तो समझ नहीं आती। ये तूने क्या किया रोहन? अच्छा, अब इन बातों को घसीटने का क्या फायदा। जाओ रोहन, तुम टूना को लेके कमरे में। पापा जी, टूना नहीं यूना नाम है इसका। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में। मियान है यूना। अगले दिन दोनों माँ बेटियां किचन में यूना की बुराइयां कर रही होती हैं। अरे बीना बेटा, अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, हम क्या करेंगे। अब वो टूना आ गई है ना, हम सब पे बारी बारी जादू कर देगी। वो देखो अब पीछे से धोती पहन के आ रही है, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है इस पे। अरे मामा, आप क्यों इतनी फिक्र करिए, उसे कौन सा हमारी जुबान समझ आता? अरे यूना जान, मैंने तुम्हें बोला तो था कि मैं तुम्हें पानी ला देता हूँ, फिर तुम क्यों यहाँ पर आई? और हाँ मामा, मैं रात को आपको बात बताना भूल गया था, यूना थोड़ी थोड़ी उर्दू बोल भी लेती है और समझ तो वो काफ़ी अच्छी लेती है। इसका मतलब इसने अभी हमारी सारी बातें सुन ली होंगी। अगर इसने रोहन को बता दिया तो बहुत बुरा होगा। क्या हुआ मामा, आप किन ख्वाबों में खो गई हैं? मैंने तो आपको यही बताया कि ये कोरियन बोल भी लेती है और समझ भी लेती है। नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि अच्छा हुआ कि यूना को उर्दू बोलनी भी आती है, समझनी भी आती है। अब हमें उसे कोई बात समझाने में देर तो नहीं ना लगेगी। अम्मा, इतने सारे कॉकरोचेस मैं अम्मा, अब्बा और यूनी के लिए बनाएगी और वो मुझसे हैप्पी हो जाएंगी। जब यूना कॉकरोचेस वाली डिश लेकर लिविंग रूम में जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, तो ये देखकर खुद ही कॉकरोचेस वाली डिश को खाने लग जाती है। अरे ये क्या अजीब सा खा रही हो तुम? कॉकरोचेस खा रही हो तुम? कॉकरोचेस खा रही हो? अम्मा, इसको कॉकरोच करी कहते हैं। ये कोरिया की बहुत फेमस डिश है। ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, मगर आप लोग नहीं मिले तो मैं खुद ही खा गई।
आज फैसला होकर रहेगा, या फिर तो वो जादू टोना इस घर में रहेगी या फिर मैं। वो कॉकरोचेस खाती है, फिर जब तुम लोगों को भी कॉकरोचेस खाने पर लगा देगी ना, फिर मेरे पास मुड़ के आओगे। हाँ संगीता तुम सही थी। अच्छा अब इतना गुस्सा मत करो, मैं रोहन से बोलूंगा कि यूना को समझाए कि हमारे घर में इस तरह की गंदी चीजें मत खाया करे। तुम एक दूसरे को समझाते रहना। आज वो कॉकरोच खा रही है, कल वो सांप खाएगी और सांप बन के तुम लोगों को डसेगी। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। घर छोड़कर जा रही हो क्या? टेरेस पे जा रही हूँ मैं। संगीता मुंह फुला के टेरेस पे बैठ जाती है। अरे अब कौन आ गया? किसको आने की मुसीबत पड़ गई है? अरे कोई तो दरवाजा खोले, कौन घंटियां बजाई जा रहा है बार बार? देखा, किसी को असर नहीं हो रहा कि जाके मैं दरवाजा खोलूं। मुझे ही जाना पड़ेगा। किस काम की है कोरियन बहू जो ले आए पर कोई काम नहीं करती वो। संगीता दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर बीना का शौहर खड़ा होता है। वो उसे अंदर ले आती है। क्या हुआ शफीक बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? आंटी, मेरा जो रेस्टोरेंट है ना, उधर बाहर के मुल्क से कुछ क्लाइंट आ रहे थे। उन्हें मैंने कोरियन किमची खिलानी थी, पर जो मेरा कोरियन शेफ है ना, उसे किसी काम से वापस कोरिया जाना पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। अगर मैंने उन्हें कोरियन किमची ना खिलाई तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा आंटी। ये तो बहुत बुरा हुआ शफीक बेटा। तुमने बीना को बताया क्या? जी हाँ आंटी, मैंने बीना को बता दिया था और मैं उसे ही लेने आया हूँ। उसने पैकिंग कर ली होगी। जब वो सही से फुल पैकिंग कर लेगी तो फिर मैं उसको लेके चला जाऊँगा। पास खड़ी यूना उनकी सारी बातें सुन रही होती है। चलिए ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ अब। बीना और शफीक के जाने के बाद यूना अपनी सास के पास आती है और कहती है, अम्मा मैंने आपकी और शफीक भाई की सारी बातें सुन ली हैं। क्या मैं रेस्टोरेंट में कोरियन किमची बना दूं? तुम तो रहने ही दो। तुम फिर से कॉकरोचेस वाली डिश बना दोगी और मेरे दामाद की इंसल्ट करवा दोगी। तुमसे तो मुझे यही उम्मीद है, तुम रहने दो। यूना को बुरा तो बहुत लगता है, पर फिर वो रोहन के पास जाती है और उसके बाद उससे शफीक का नंबर लेती है और शफीक से सारी बात कहती है। तो शफीक कहने लगता है, अरे यूना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे इतने बड़े मसले को हल कर दिया। चलिए ठीक है, फिर आप कल आ जाइएगा रेस्टोरेंट में और खाना बना दीजिएगा। मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ। ने अगले दिन यूना रेस्टोरेंट में जाके कोरियन किमची बनाती है। जब वो लोग यूना की बनाई हुई कोरियन किमची खाते हैं तो उन्हें वो किमची बहुत पसंद आती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यूना, आपकी वजह से आज मेरे रेस्टोरेंट की इज्जत बच गई। कोई बात नहीं शफीक भैया। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन संगीता गुस्से में मुंह फुला के सोफा पे बैठ के टीवी देख रही होती है। रोहन आएंगे तो मैं उन्हें भौंक कर डराऊंगी और वो डर जाएंगे। रोहन बेटा रुको, मैं अब यूना को इस घर में नहीं रख सकती। तुम्हें पता है आज उसने क्या किया? जब मेरी दोस्तें घर में आई तो मैंने इसे बोला जाओ तुम बेटा चाय बना दो। मैंने इसे चाय बनाने का कहा और इसने इतनी गंदी चाय बनाई ना, सारी दोस्तें मुझ पे हंसने लगी कि ये है तुम्हारी बहू। तुम तो बड़ा कहती थी कि मेरी कोरियन बहू है, उसे सब कुछ करना आता है, पर यह है तुम्हारी बहू। इसकी वजह से आज मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। अरे मामा, मुझे था कि आपको इतनी देर हो गई है यूना के साथ रहते हुए, आपके दिल में यूना के लिए प्यार बढ़ेगा, पर आपके दिल में यूना के लिए प्यार तो कम होता जा रहा है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। यूना, क्या ये तुम हो? तुम इन कपड़ों में? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही आज? अम्मा ये कोई ख्वाब नहीं हकीकत है और मुझे अपनी गलती महसूस हो गई है। और अगर मैं आप लोगों के साथ रहती हूँ तो मुझे आप लोगों जैसे कपड़े पहनने चाहिए और आप लोगों के पसंद का खाना बनाना आना चाहिए। मैं आज से आप लोगों जैसे ही कपड़े पहनूंगी और आप लोगों की पसंद का खाना बनाना सीखूंगी और मुझे चाय बनानी आ भी गई है। संगीता भी फिर यूना से माफी मांगती है और फिर वो लोग हंसी खुशी रहते हैं। Thanks for watching.